आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करेंगे जो सच में हर तर्क और लॉजिक से परे है। सोचिए, ये शब्द भारत के सबसे जाने माने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के थे और ये उन्होंने कहे थे अपनी आखिरी इन्वेस्टिगेशन और अपनी रहस्यमयी मौत से ठीक पहले। एक ऐसी मौत जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। तो इस पूरे रहस्य की तह तक जाने के लिए पहले हमें उस इंसान को समझना होगा, गौरव तिवारी को। वो थे इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के फाउंडर और उन्होंने अपनी जिंदगी में 6000 से भी ज्यादा केसेस इन्वेस्टिगेट किए थे। मतलब उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसी काम को दे दी थी। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। तारीख थी 7 जुलाई 2016। जो इंसान जिंदगी भर आत्माओं और अनजानी ताकतों का पीछा करता रहा, वो खुद अपने ही घर में बहुत ही अजीब, अकथनीय हालात में मृत पाया गया और अपने पीछे छोड़ गया एक ऐसा सवाल जो आज तक एक पहेली बना हुआ है। अब देखिए, पुलिस के लिए तो ये एक सीधा साधा सुसाइड का केस था, फाइल बंद। लेकिन जो लोग गौरव को करीब से जानते थे, उनका परिवार, उनके दोस्त, वो सब एक ही तरफ इशारा कर रहे थे, उस रात की तरफ, मौत से ठीक पहली रात की घटनाओं की तरफ। और वो कहानी कुछ और ही थी। तो चलिए हम भी चलते हैं उसी रात में। 6 जुलाई 2016, गौरव तिवारी का आखिरी केस। वो केस जिसके बारे में कहा जाता है कि उसी ने उनकी किस्मत का फैसला कर दिया था। उस वक्त गौरव की हालत खुद ठीक नहीं थी। वो डिप्रेशन से जूझ रहे थे, उनकी तबीयत भी खराब थी। उनकी टीम ने उन्हें मना भी किया कि मत जाओ, लेकिन जब उन्होंने उस लड़की की हालत के बारे में सुना तो वो खुद को रोक नहीं पाए। उन्हें लगा कि ये केस उन्हें ही हैंडल करना होगा। और जब वो अपनी टीम के साथ दिल्ली के जनकपुरी के उस अपार्टमेंट में पहुंचे तो वहां का माहौल ही कुछ अजीब था। एक ऐसी बेचैनी थी हवा में जो किसी भी तजुर्बेकार इन्वेस्टिगेटर को हिलाकर रख दे। अब गौरव का काम करने का एक तरीका था, बड़ा साइंटिफिक। वो कोई झाड़ फूक वाले नहीं थे। सबसे पहले वो ये पक्का करते थे कि कहीं मामला किसी दिमागी बीमारी का तो नहीं है। फिर वो अपने कैमरे, ईएमएफ मीटर लगाते थे और फिर बात करने की कोशिश करते थे। पर उनका जो आखिरी स्टेप था ना, वो सबसे खतरनाक था। वो शक्ति को कहते थे, इस जगह को छोड़ दो और मेरे साथ चलो। और यही वो बात थी जो उनकी टीम को हमेशा डराती थी। जैसे ही गौरव ने कमरे में कदम रखा, सब शांत हो गया। वो लड़की जो पागलों की तरह चीख रही थी, वो एकदम चुप हो गई और उसने गौरव की तरफ देखकर एक बहुत ही अजीब सी मुस्कान दी। उसके पिता तो हैरान रह गए। बोले, मैंने इसे महीनों से इतना शांत नहीं देखा, मुस्कुराते हुए तो कभी नहीं। और तभी अपार्टमेंट में लगे सारे कैमरे अचानक फ्लैश करने लगे। उनके जो ईएमएफ मीटर्स थे, जो एनर्जी को मापते हैं, उनकी सुइयां पागलों की तरह घूमने लगी, मानो रीडिंग चार्ट से बाहर ही निकल जाएंगी। ये साफ इशारा था कि वहां कोई एक नहीं बल्कि कई ताकतवर एनर्जीज मौजूद थीं। और फिर उस लड़की के मुंह से एक बहुत ही भारी, अजीब सी आवाज निकली। उसने गौरव को देखकर कहा, आ गया तू? गौरव भी एक पल के लिए चौंक गए। उन्होंने हिम्मत करके पूछा कि वो कौन है। वो माहौल को संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो जवाब मिला उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। उस आवाज ने कहा, इस घर की हर एक बला तुझे जानती है, आज एक और को लेकर जाएगा। मतलब वो जो भी था वो गौरव को जानता था। वो जानता था कि गौरव का तरीका क्या है। ये सुनते ही गौरव का चेहरा सफेद पड़ गया। वो एकदम सन्न रह गए। उन्होंने धीरे से अपनी टीम को बताया कि ये आवाज लड़की के अंदर से नहीं आई, ये आवाज उनके ठीक पीछे से आई थी। और ये वो पल था जब उनकी टीम ने अपने लीडर को, अपने निडर लीडर को पहली बार सच में डरा हुआ देखा। लेकिन गौरव तिवारी थे। उन्होंने खुद को संभाला और फिर उन्होंने वो किया जो वो हमेशा करते थे, अपने काम का सबसे खतरनाक हिस्सा। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, यहाँ जितनी भी आत्माएं हैं वो मेरे साथ चलो, बस इस जगह को छोड़ दो। उन्होंने एक बार फिर उन सारी नेगेटिव एनर्जीज को अपने साथ आने का न्योता दे दिया। वही तरीका जो उनकी टीम को सबसे ज्यादा परेशान करता था। वहां से घर तक का रास्ता बिल्कुल खामोशी में बीता। लेकिन उस रात का असली डर अभी बाकी था। ये तब सामने आया जब गौरव घर पहुंचे और अपनी पत्नी से बात की। तो ये देखिए कि हुआ क्या। शाम को एक इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। रात 1:30 बजे गौरव घर आते हैं, बुरी तरह से परेशान। सुबह वो अपने कुछ ईमेल्स चेक करते हैं और बाथरूम जाते हैं। और फिर सुबह 11 बजे के करीब एक जोर की आवाज आती है और गौरव मृत पाए जाते हैं।
कुछ ही घंटों में एक केस एक पर्सनल ट्रेजेडी में बदल गया। सबसे जरूरी बात, उनके अपनी पत्नी से कहे आखिरी शब्द क्या थे? उन्होंने कहा, वो सारी बलाएं लौट आई हैं, वो सारी बलाएं सिर्फ मेरी मौत देखना चाहती हैं। ये एक तरह का कबूलनामा था। उन्हें लग रहा था कि जिन ताकतों से वो अब तक लड़ते आए थे, अब वो उन पर हावी हो चुकी हैं। तो अगली सुबह जब उनकी मौत की खबर आई तो उसके साथ दो अलग अलग थ्योरीज भी सामने आई। पहली थ्योरी थी लॉजिकल, कि गौरव डिप्रेशन में थे, काम का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था और उन्होंने सुसाइड कर लिया। और दूसरी थ्योरी थी पैरानॉर्मल, कि वो एक आध्यात्मिक लड़ाई हार गए, कि जिस अंधेरे का वो पीछा करते थे उसी अंधेरे ने उन्हें निगल लिया। और उनका परिवार इन दोनों थियोरीज को जोड़कर देखता है। उनका मानना है कि जनकपुरी का केस बहुत भारी पड़ गया। वो मानते हैं कि गौरव की मानसिक हालत कमज़ोर थी और उस आखिरी केस की नेगेटिव एनर्जी ने उसी कमज़ोरी को अपना निशाना बनाया और उन्हें उस हद तक धकेल दिया। तो आखिर में एक ही सवाल बचता है, क्या गौरव तिवारी अपने ही काम का, अपने ही जुनून का शिकार बन गए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें कभी नहीं मिलेगा, और यही इस कहानी को और भी ज़्यादा डरावना बना देता है।